What's going on YouTube and welcome back to this another weekly forecast video. So अब से अब से हम जितने भी वीकली एनालिसिस करेंगे वो सिर्फ DXY के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। हम बाकी और कोई चार्ट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ DXY के ऊपर एनालिसिस करेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। एंड ज़्यादा लोग देख भी नहीं पाते उस चीज़ को। सो मैंने यही सोचा है कि अब से DXY के ऊपर ही हम पूरा एनालिसिस करेंगे एंड दिस वुड बी इनफ, राइट। हम बाकी पेयर्स नहीं देखेंगे, ठीक है। एंड उसी हिसाब से फिर आपने बायस निकाल लेना, डेली वीकली जैसे भी आपको करना हो बाकी के पेयर्स के अंदर, राइट। बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस एंड वेरी लाइक कॉमन थिंग कि अगर प्राइस जो है, अगर DXY ऊपर जा रहा है तो बाकी आपके इंडिसेस एंड जो भी फॉरेक्स पेयर्स है आपके जो USD से ट्रेड होते हैं वो सब नेगेटिव में चले जाएंगे, अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर एक अपोजिट कोरिलेशन चलता है, नेगेटिव कोरिलेशन चलता है, ठीक है। एंड अगर DXY डाउन जाएगा तो बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। तो ये एक अपोजिट कोरिलेशन है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या क्या न्यूज़ है, ठीक है। सो एज वी ऑल नो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं होती है, मंडे को मोस्टली बैंक हॉलीडेज होते हैं या फिर मंडे को न्यूज़ नहीं होती, ठीक है। सो अपना ट्यूसडे को है आपकी CV कंज्यूमर है, ओके। एंड CV कंज्यूमर के बाद में आपकी जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, मंडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, ओके। सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस एंड प्रीटी क्लियर कि अब जो है आपके पास जो थर्सडे रिवर्सल होने वाला है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, राइट। क्योंकि मंडे को आपकी कैंडल बनेगी, ट्यूसडे को आपकी CRT हाई बनेगा, राइट। कैंडल रेंज थ्योरी का हाई बनेगा एंड वेंसडे से डाउन मूव आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात है कि ये जो आपकी प्रीलिम GDP है, ठीक है। इससे पहले आपको एक मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, जो कि आपको वेडनेसडे के दिन देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं मंडे को ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि हम नहीं करते कभी, मंडे को हम मोस्टली ट्रेड नहीं करते हैं। सो हम ट्यूसडे को वी विल ट्राई टू टेक ट्रेड्स, ठीक है। सेटअप देखेंगे ट्यूसडे का अगर सेटअप बनता है तो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1:2 का ही टारगेट रखना है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 1:2 कैसे ट्रेड करते हो, ठीक है। सो मेरे लिए 1:2 ट्रेड रहेगा, ठीक है, जो कि बहुत एक कॉमन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, ठीक है। और मोस्टली ट्रेडर्स इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि व्हेन यू लर्न लाइक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, राइट, जिसके अंदर आपका IDM एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब चीज़ें होती है, तो उसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है, राइट। लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स, 1:12, 1:14, 1:20, ऐसा कुछ करके, राइट। बट व्हाट ICT लाइक टोल्ड अस के उन्होंने क्या बोला है कि हमेशा 1:2 रखो या छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखो जो बहुत जल्दी अचीव हो जाए, राइट। एंड छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड से ये मतलब नहीं है आपको कुछ छोटा ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कैपिटल कि हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, ठीक है। सो अगर आप 1:2 ले रहे हो विद द हाई मार्जिन, हाई लेवरेज के साथ में, तो आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, राइट। तो उसी हिसाब से आई विल जस्ट ट्राई टू टेक 1:2 ट्रेड, ओके। एंड यस, जो थर्सडे की जो न्यूज़ है उसमें आपके दो न्यूज़ है, राइट। एक तो प्रीलिम GDP है एंड उसके बाद आपके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, तो यहाँ पे एक हाई वॉलेटिलिटी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। एंड फ्राइडे को आपकी कोर PCE है, प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो फ्राइडे को अगर थर्सडे को आपके बायस डन नहीं होते हैं, ठीक है, तो फ्राइडे को बायस आपके डन हो जाएंगे। सो अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो थर्सडे वाली ट्रेड्स को आपके बायस के उसमें, तो फ्राइडे तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, फ्राइडे की रात तक, राइट। जो आपका जो न्यूयॉर्क सेशन का जो आफ्टर द लंच आवर होता है, राइट। न्यूयॉर्क लंच के बाद में जो आपका जो टाइम होता है 4 PM तक का, तो आप इसको वहां तक इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 4 AM, सॉरी, हाँ 4 AM तक का। एंड आप इसको वहां तक ट्रेड कर सकते हो एंड उसके बाद अपनी पोजीशन आप इसको कट ऑफ कर सकते हो, ओके। सो ये थी हमारी न्यूज़ एंड अब देख लेते हैं DXY के अंदर, क्योंकि DXY इज गोइंग लाइक इट्स टोटली बेयरिश, ठीक है। सो अगर आप नोटिस करोगे तो मैं मोस्टली वीकली एंड डेली चार्ट यूज़ करता हूँ, बट मैं अभी के टाइम पे
थ्री मंथ्स का चार्ट क्यों खोल रखा है, राइट? बिकॉज इफ यू सी हियर, लाइक अगर मैं आपको 12 मंथ्स का चार्ट दिखाऊं, तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो। प्राइस जो है वो एक एफ जी टू एफ जी से ऊपर जा रहा है, राइट? जो कि एक हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है, ई आर एल टू आई आर एल, राइट? तो ये आपका जो बेसिकली यहाँ पे आपका एक ब्रेकर भी था, राइट? दिस वाज योर ब्रेकर। एंड उसके बाद में प्राइस ऊपर गया, ठीक है? सो अगर हम यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपका जो एक हाई टाइम फ्रेम ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी जो है वो ये है, राइट? ये पूरे आपके साल भर का हाई है, राइट? 12 मंथ्स का। एंड फॉर नाउ आपके पास ये जो मंथली सीआरटी बन रहा है, राइट? ये वाला, राइट? ये आपका स्विंग हाई है और ये आपकी करंट रेंज है 12 मंथ्स के चार्ट पे। एंड अगर आप उसके नीचे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे यू विल सी फेयर वैल्यू गैप, राइट? 12 मंथ्स के चार्ट पे। सो जैसे ही मैंने बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट खोला, तो मेरे को तभी लाइक सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, राइट? सो अगर अब मैं 3 मंथ्स के चार्ट पे जाऊँ, सो आई गेट माई रेंज, राइट? आई जस्ट गॉट द रेंज क्लियर, एकदम क्लियर रेंज मुझे मिल चुकी है। दिस इज द बाय साइड लिक्विडिटी एंड दिस इज द सेल साइड लिक्विडिटी, राइट? एंड इफ यू नोटिस हियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अलाइन हो रहा है, राइट? क्योंकि प्राइस ने ये लो नहीं लिया है, राइट? प्राइस ने लो को स्वीप नहीं करा है या इसके नीचे की लिक्विडिटी नहीं रही है। सो ये हमारे लिए ब्रेकर ब्लॉक नहीं होगा, ये हमारा पूरा एक मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा, राइट? एंड अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो एक आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इधर है, राइट? बट प्राइस जो है, प्राइस इतना नीचे डिस्काउंट में नहीं जा सकता, ठीक है? और अगर जाना होगा तो जो प्राइस चला भी जाएगा, वी कांट लाइक सी एनीथिंग, राइट? राइट नाउ। सो अगर मैं इसको यहाँ पर एक पीडीए रेज लगा दूं, तो प्रीमियम डिस्काउंट, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि प्राइस जो है 50% के नीचे आ चुका है, मतलब प्राइस एंटर्ड इन द डिस्काउंटेड एरिया, राइट? सो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका अलाइन हो रहा है इस 12 मंथ्स के फिर वाले गैप के साथ में। बट एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो यू विल गेट अ फेयर वैल्यू गैप डाउन हेयर, राइट? So this is going to be your 3 month fair gap. ओके, तो अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा देता हूँ। सो जो मेरे लिए जो अब जो व्यू है, इट्स pretty clear right now, right? And this will be my high time frame draw on liquidity right here, right? So if you see, like जितने भी हमारे पास मंथ्स के जो हाईज है, right? 12 मंथ का हाई एंड दिस इज अ 3 मंथ एंड 3 मंथ हाई एंड 3 मंथ लो, राइट? सो यहाँ पर अगर एक चीज़ नोटिस करते हैं और थोड़ा डीप में चलते हैं, राइट? सो प्राइस एक्चुअली टुक दिस लो, राइट? बिकॉज प्राइस ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, हाई की लिक्विडिटी ली, लो की लिक्विडिटी, प्राइस नीचे चला गया एंड फिर प्राइस ने इस ब्रेकर को ब्रेक कर दिया, राइट? सो जस्ट फॉर लाइक अभी के लिए दिस विल बी आर व्हाट आर ब्रेकर, ओके? यस, दिस विल बी आर ब्रेकर। एंड अब मंथली के चार्ट पे अगर हम आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे जो फेयर वैली गैप है, राइट, ये वाला फेयर वैली गैप है, ये आपका छोटा हो जाएगा। So this is your exact fair value gap, right, in the monthly time frame. And I know कि प्राइस अब इतना नीचे आएगा, ठीक है? इतना नीचे आने के बाद में ये यहाँ से कुछ बुलिश मोमेंटम करता है मंथली के उसमें, तो बढ़िया बात है, बिकॉज सिर्फ 5 दिन रह चुकी है, राइट? सो लेट्स कम टू द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद में व्हाट आई एम एक्चुअली सीइंग है कि यहाँ पे ये इक्वल लोज पड़े आपके डेली के, राइट? ये वाले। सो प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ओके? एंड दिस विल बी योर डेली के हिसाब से, ठीक है? दिस विल बी योर हाई टाइम फ्रेम ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। एंड अब यहाँ पर देख लेते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्या कर सकता है, क्योंकि ये पूरा जो है
पूरी एक लेग है, राइट। एक पूरा अपसाइड का मूव था, एंड देन यहाँ से प्राइस जो है बेरिश हो चुका है। सो प्राइस ने अभी जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, वो एक स्वीप में क्लोज हुआ है, राइट। एंड इफ यू नोटिस हियर कि प्राइस के पास में यहाँ पे इक्वल हाइज बहुत सारे हैं, राइट। तो यहाँ पे प्राइस accumulate हुआ था एंड देन डिस्ट्रीब्यूट हो गया था मैनिपुलेट होने के बाद में अपसाइड की तरफ, राइट, नेक्स्ट डे पे। सो अभी की जो करंट प्राइस लेग है हमारे पास, राइट, ये वाली। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो मेरे पास ये हाई है एंड ये लो है। सो अबव दिस, राइट, दिस विल बी आवर प्रीमियम एरिया, राइट। एंड हमें प्रीमियम में ही सेलिंग का देखना होता है, एंड बेसिकली हमारा डिस्काउंट बन जाता है इफ वी आर सेलिंग, राइट। एंड इफ यू नोटिस हियर, लाइक इफ यू पे सम अटेंशन, तो यहाँ पर एक ये लो, हाई एंड लो, राइट। तो दिस विल बी आवर हाई। अगर आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हो या आप इस हाई से भी ले सकते हो, राइट। अगर आप फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हो, अपना पीडिया रेस ड्रॉ कर रहे हो अपने, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, स्टिल द सेम, राइट। सो यहाँ पर ये जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा है इस फेयर वैल्यू गैप के साथ में, तो ये इसको एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप बना देता है, राइट। सो अब जो है जो आपका जो डेली बायस भी है आपका जो यहाँ पर है वो ये है, पूरे वीक के साथ में, कि प्राइस जो है पूरे वीक यहाँ से हाई पे टैप करेगा एंड देन नीचे आएगा, ठीक है। एंड ये जो आपकी जो मंथली का जो लो है आपका, राइट, ये वाला, और अगर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ में चलोगे तो मंथली के साथ आपको डेली का यूज़ करना होता है, राइट। सो आपके पास ये जो लो था प्राइस ऑलरेडी ले चुका है, एंड जो नेक्स्ट कैंडल होगी, ठीक है, वो यहीं से नीचे चली जाएगी। एंड इफ यू नोटिस हियर, नोटिस करोगे तो ये वाला हाई था एंड ये लो था, एंड इसके बीच में जो इंटरनल है ये हमारा क्या बन जाएगा, एक मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा, राइट। सो this buy side candles will be our sell order block in the mitigation block, right। तो यहाँ पर अब इट्स प्रिटी क्लियर राइट नाउ फॉर एवरीवन कि प्राइस यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा हुआ है, प्लस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर डेली में आपके पास होगा एक फेयर वैल्यू गैप, ओके। सो यू हैव टू वेट मंडे तक, ठीक है। मंडे को प्राइस को एक सीआरटी या कुछ भी एक फॉर्म करने दो, ठीक है, क्योंकि दिस वीक इज गोइंग टू बी बेरिश। क्यों बेरिश होगा ये, और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे कह सकता हूँ। एक चीज़ नोटिस करो, प्राइस मंडे को इधर ओपन होगा, ठीक है। मंडे एंड ट्यूसडे न्यूज़ है, तो ट्यूसडे आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइस इधर क्लोजिंग हुई है तो ओपनिंग भी इधर ही होगी, तो प्राइस इसका जो लो है उसको सीक करेगा, राइट। तो बेसिकली अब इधर क्या होगा इस एरिया में, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके, तो दिस इज योर नेगेटिव कैंडल, राइट, ये वाली। एंड ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एंड ये जो है, राइट, ये इसका लो है। सो जो नेक्स्ट कैंडल जो इधर ओपन जो इधर क्लोज हुई है, राइट, वो कुछ ऐसे बनेगी, दिस विल बी और मंडे कैंडल, राइट। ये इसकी लिक्विडिटी हंट करेगी, एंड अब आपके पास क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा ट्यूसडे, ठीक है। अगर ये सिनेरियो होता है तो बाई की तरफ देख सकते हैं DXY के अंदर, एंड बाकी पेयर्स के अंदर सेल साइड हो जाएगा, राइट। तो ये जैसे ही इधर खत्म होगा तो कैंडल आपकी, राइट, कैंडल आपकी इधर ओपन होगी, नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे क्यों जाएगा, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। तो ये जो कैंडल का जो हाई है, या इस पूरी कैंडल का आप हाई और लो मार्क कर लोगे, सो यू विल फाइंड द 50% लेवल, ओके, ये वाला 50% लेवल। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस जैसे ही इधर आएगा 50% के नीचे जाएगा। डेली का टाइम फ्रेम है तो 1 आवर के उसमें आपको यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल सकती है। टैप करने के बाद प्राइस जो है यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, एंड दैट्स हाउ आपका ये जो है CRT जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, ऐसे करके। तो मेरे लिए ये पूरा बुलिश होने वाला है, ओके। एंड जो नेक्स्ट वीक जो रहेगा हमारा गोइंग टू बी बुलिश, एंड बाकी पेयर्स के लिए इट विल बी बेरिश, ठीक है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, एंड यस,
वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, कॉज अब हम लाइक बाकी पेयर्स को नहीं देखेंगे, वील जस्ट गोना लाइक एनालाइज द DXY चार्ट, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो बहुत ज़्यादा समझ आई हो। सो अब जो है आपके पास अब सिर्फ एक टास्क है, जो है वीडियो को जाके लाइक करना है, राइट। एंड अगर वीडियो पसंद आई है एंड यू नीड लाइक, आपको अगर लर्निंग लेसन्स चाहिए यूट्यूब के ऊपर, तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उससे ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड अगर मन करे तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीकली एनालिसिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।